आइए बच्चों, हम अपने द्विघात समीकरण को कंटिन्यू करते हुए उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमने लिया है कि दो लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। बात हो रही है विषम संख्याएं की, ठीक है ना। विषम संख्याएं सभी लोग आप लोग जानते हैं कि विषम संख्या, सपोज हम कोई नंबर हम लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा विषम संख्या है। तो इसके बाद ये विषम संख्या, इसके बाद ये विषम संख्या, इसके बाद ये मतलब कि अगर सब में हम +2 करते चले जाए तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती है। उसी तरीके से इवन नंबर में भी है, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6। मतलब कि अगर एक विषम संख्या हमारा x है, ठीक है, पहला माना कि विषम संख्या हमारी x है, पहला विषम संख्या इसे हम लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा विषम संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले विषम संख्या में 2 ऐड किए तो हमें मिल जाता है। किसी में भी आप 2 ऐड करेंगे विषम संख्या में तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी, 2 हमेशा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा x + 2, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम संख्या जिनका गुणनफल की बात हो रही है, तो गुणनफल का मतलब हो गया x × x + 2 = 35। इसे करेंगे तो x² + 2x, 35 इस साइड आएगा तो -35 = 0। अब सेम हम आते हैं अपने प्रोसेस पे, -35 x² इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि x² + 7x - 5x - 35 = 0, और x ले लेंगे कॉमन तो x + 7 आ जाएगा, और -5 ले लेंगे कॉमन तो भी x + 7 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोनों सेम है, इसका तो क्वेश्चन सही है हमारा। एक आएगा x - 5 और x + 7 = 0। यहाँ से 2 आंसर आपको प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ से 2 आंसर प्राप्त होगा, एक की वैल्यू होगी x = 5 और दूसरी की वैल्यू होगी x = -7। यहाँ बोला जा रहा है विषम संख्या की बात हो रही है, तो ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 5 आ गई, और 5 + 2 कर देंगे, 5 + 2 कर देंगे तो हमारा आंसर 7। 5 और 7 ऐसी विषम संख्याएं हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 35 गुणनफल के रूप में आएगा। तो आपको समझना है बच्चों कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में जो बेसिक टर्म्स होंगे, या यूं कह लीजिए जो उसका मेन कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज इस तरीके से एक ले लेंगे, ठीक है, ABC। समकोण त्रिभुज कह रहा है कि शीर्ष लंब जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो शीर्ष लंब ये होगा हमारा, वो होगा x - 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर है। ये हमारे क्वेश्चन में डाटा गिवन है।
इसके बिहाफ पे हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और उसे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीर्ष लंब जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना कि आधार हमारा जो है वो x सेंटीमीटर है, तो x माइनस 7 इससे 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हमारा शीर्षलंब हो गया। और कर्ण की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पे हम लोग क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग आप लोग जानते हैं। इस पे हम अगर बैठाते हैं तो लंब हमारा क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार क्या है x का स्क्वायर और कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। 169 हमारा इस साइड आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन बना 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करना है इस तरीके से कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंपली आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे हमें 240x स्क्वायर माइनस में ये आता है। अब हमें इस तरीके से इसे ब्रेक करना है कि ये ब्रेक करने पे हमें 240x स्क्वायर हमें ये दे दे। ठीक है, अब सिंपली एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 सभी में कॉमन है, तो 2 यहाँ से हम क्या करें हटा देते हैं, तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, अब 60x स्क्वायर पे, अब माइनस 240 पे बात ना करके 60x स्क्वायर पे बात हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x है, तो प्लस 12x माइनस में रखेंगे, अब प्लस 5x। 12 में से 5 गया तो 7 और 12 5 जा 60 आ जाएगा ये, तो माइनस 60 इक्वल टू 0। और x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 12 और 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, तो एक आंसर तो आपका आएगा x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल आंसर आएगा x इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर होगा, कि नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि हमने पहले क्या किया कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन थे कॉन्सेप्ट, उसके बिहाफ पे हमने ये फिगर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन के अनुसार ये इक्वेशन फॉर्म किया और उसे लास्ट में सॉल्व किया, जहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो हमारा आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और 12 माइनस 7 की बात हो रही है, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लंब हो गया वो हो गया
5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने दोनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। आइए सॉल्व करते हैं एक और एग्जाम्पल।